इस्लाम मिस्र में फ़िरौन के घर में बेटे की तरह पले बड़े। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा किसने नहीं पढ़ा? मसलन फ़िरौन का गर्क होना, बहर अहमर का जुदा होना। लेकिन आज थोड़े पीछे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अल्लाह ने कुछ तफसील के साथ जिक्र किया है कि मूसा अपनी बीवी से कैसे मिले, उनके दरमियान मोहब्बत और उनकी शादी कैसे हुई। अगर हम लोग गौर व फिक्र करें तो अल्लाह ने हमें बहुत से खूबसूरत सबक सिखा रखा है। अगर हम लोग कुरान और सुन्नत पर नज़र डालें तो हम लोग को ऐसी कहानियाँ मिलेगी जो मोहब्बत की बेहतरीन खूबसूरत कहानियों को पेश करती है। मूसा उन ऐशो इशरत में पले बड़े जो उस वक्त फ़िरौन का शाही घर ही फराहम कर सकता था। वो शाह फ़िरौन और मलिका आशिया के बेटे के तौर पर पहचाने जाते थे, लेकिन लोगों को मालूम न था कि एक दिन इनकलाब आने वाला है, वो इनकलाब जो लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाना था। एक दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम किसी कुएं के पास आराम कर रहे थे तो उसने दूर से दो ख्वातीन को इंतजार करते हुए देखा कि भेड़ें करीब ही थी पर पानी देने की जगह पर नहीं थी। उन्हें देखकर ये महसूस हुआ कि जैसे उन्हें मदद की ज़रूरत है। उसने देखा कि किसी तरह उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। भेड़ों को पानी पिलाने के लिए और भी औरतें वहीं खड़ी थी। मूसा ने फैसला किया कि आया वो औरतों की मदद कर सकता है। मूसा ने उन औरतों से पूछा कि क्या आपको मदद की ज़रूरत है? ख्वातीन बहुत शर्मीली थी और मुसल्लत नहीं करना चाहती थी। दोनों ख्वातीन ने बताया कि वो अपनी भेड़ों को उस वक्त तक पाल रही है जब तक दूसरे उनको पानी नहीं देते। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके काम में मदद की। औरतें शुक्रगुजार थी। जब वो भेड़ों को घर लेकर वापस आई, उनके वालिद हैरान रह गए क्योंकि वो कुएं के करीब के मर्दों से वाकिफ़ थे कि उनकी लड़कियों को अमूमन ज़्यादा वक्त लगता था। लिहाजा उसने बेटियों में एक को भेजा कि उस अजनबी को मिलने के लिए बुलाए। अल्लाह फरमाता है, फिर उनमें से एक शर्मीली चली हुई उसके पास आई। उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो अपने आप को पर्दा कर रही थी। उसने आकर कहा कि मेरी वालिद आपको बुलाते हैं ताकि वो आपको हमारी बकरियों को पानी पिलाने का बदला दें। मूसा ने दावत कबूल की। चुनांचे जब वो उसके पास आया, औरत के वालिद ने मूसा से कहा, तुम डरो नहीं, तुम उन लोगों से बच गए जो जालिम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को उन लड़कियों के वालिद ने अपने पास काम के लिए रख लिया और पेशकश की कि 8 साल तक मेरी बकरियों की देखभाल करें, बाद मैं अपनी एक बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। जब मुद्दत पूरी हो गई तो मूसा को उस हुक्म के साथ नबूवत अता हुई कि वो फ़िरौन को इस्लाम का दावत देने और उससे बनी इसराइल को जाने देने के लिए मिस्र वापस चले जाएं। इस कहानी से मुख्तलिफ किस्म के सबक सीखे जा सकते हैं। इन असबाक में से जो एक सबक नज़र आता है वो ये है कि बाप ने अपनी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से एक बात को यकीनी बनाने के बाद किया कि वो मजहबी तौर पर सालेह हैं, और यही बुनियाद इस्लाम में है। शादी की बुनियाद इसी बात पर रखनी चाहिए। ये उनकी मोहब्बत की कहानी थी जिसकी हिदायत अल्लाह के अलावा किसी और ने नहीं की थी। नाज़रीन, इस वीडियो का पैगाम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खास व आम के लिए बराबर मुकाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिलाया था, लेकिन उनकी कौम फिर भी नाशुक्री की। नाज़रीन, इसी तरह का और भी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।